हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द वियर्ड सिंबल्स इन ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो एमीटर वोल्ट मीटर आपने देखा है उसके नीचे हमारे पास हमेशा कुछ सिंबल्स बने होते हैं, उनका क्या मतलब होता है उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास जो एमीटर या वोल्ट मीटर या इसी तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जिस तरह इस वक्त आप वीडियो में भी देख सकते हैं, एक एमीटर शो कर रखा है मैंने। तो उसमें कुछ हमारे पास सिंबल्स होते हैं जो उसके बारे में जैसे किसी मोटर के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन प्लेट बताती है कि उस वो मोटर कितनी बड़ी है, कितने किलोवाट की है, कितने एचपी की है, कितना एम्पियर लेती है। उसी तरह से इनके भी बारे में जो है थोड़ा बहुत बताता है। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें इन सिंबल से मिल सकती है। फ्रेंड्स, हमारे पास ये मीटर और वोल्ट मीटर है, आप देख सकते हैं। और ज्यादातर यही कॉमन जो हमारे पास है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। इसी तरह से एनालॉग वाले होते हैं एमीटर वोल्ट मीटर। वैसे आजकल डिजिटल का ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया है क्योंकि उनमें एक्यूरेसी होती है इंस्टेंटेनियसली। लेकिन एनालॉग भी पुराने टाइम से यूज करते आते हैं, और कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे एनालॉग अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि हमें फिगर में आप देख सकते हैं 0 to 630 की कैलिब्रेशन वाला स्केल है हमारे पास एमीटर के लिए, और वोल्ट मीटर के लिए 0 से 500 का कैलिब्रेशन का स्केल है। तो फ्रेंड्स, जब हम इनको बाजार में खरीदने जाते हैं तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि जब हम इनको बाजार में खरीदने जाते हैं तो हम इनकी स्पेसिफिकेशन के साथ साथ हमें इनकी स्केल रेंज बतानी पड़ती है कि हमें इतने से इतने तक का एमीटर चाहिए। और साथ में हमें इनके जो डायमेंशंस हैं, जैसे कि ज्यादातर जो डायमेंशंस होती हैं वो 92 मतलब 92 48 by 48 की होती हैं, या 144 by 144 96 की होती हैं। इस तरह की हमारे पास कुछ डायमेंशंस होती हैं जो बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाली हैं। इनको बता के ही हम बाजार से इनको परचेज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास फ्रेंड्स ये कुछ सिंबल्स हैं। जैसे ये अगर स्टार का सिंबल बना होता है वोल्ट मीटर या मीटर में, तो उसका मतलब होता है कि इस वोल्ट मीटर की इंसुलेशन जो है 500 वोल्ट तक विथस्टैंड कर सकते हैं, या फिर हमने इसको टेस्टेड कर रखा है 500 वोल्ट तक। और अगर इस स्टार के बीच में 2 लिखा होता है, यानी कि 2 लिखा होता है, तो 2 स्टार के बीच में 2 लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है कि 2000 वोल्ट पे हमें इसने इसको इंसुलेशन टेस्ट कर रखा है और ये काम कर सकता है। और अगर हमारे पास इसी तरह से स्टार के बीच में 5 लिखा हो, तो वो 5000 वोल्ट पे टेस्टेड होता है। अगर हमारे पास जैसे परपेंडिकुलर का निशान बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकली ही आप कहीं पे प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ही ये सही इंफॉर्मेशन या सही करेक्ट कैलिब्रेशन दिखाएगा। और अगर हमारे पास इस तरह से ये बेंच का निशान बना होता है, या ये कह लीजिए कि उल्टा यू बना होता है, तो इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल हॉरिजेंटली, तो यहाँ पे फ्लैट या हॉरिजेंटली रखा होना चाहिए। हो सकता है कि उसमें कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स का या किसी तरह का उसमें लगा हो इंस्ट्रूमेंट, जो कि सेट उसी तरीके से ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन दे पाए आपको। और अगर एंगल का निशान बना होता है तो उसको थोड़ा टिल्टेड, थोड़ा टेढ़ा लगाना पड़ेगा। और अगर 60 डिग्री तो 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है। तो इनका मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर इस एंगल पे ही आप उसको मोड़ेंगे तो सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, वरना नहीं। और हमारे पास अगर ये इस तरह साइनसोइडल वेव बनी होती है तो एसी इनपुट होता है उसमें इस्तेमाल, और अगर डायरेक्ट सीधी लाइन हो तो डीसी इनपुट होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हमारे पास डायरेक्ट सीधी लाइन प्लस साइनसोइडल वेव बनी हो तो एसी और डीसी दोनों इनपुट उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं हम। 1.5 का मतलब होता है कि इसकी जो 1.5 एक्यूरेसी है, यानी कि जो देखिए हमारे पास जो फ्रेंड जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी जरूर चेक करी जाती है कि वो कितना एक्यूरेट होते हैं। तो यानी कि ये 1.5 इनकी एक्यूरेसी में कुछ मार्जिन कम पड़ सकता है। ज्यादातर जब हम कैलकुलेशंस करते हैं और उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा सा ही फर्क आता है, और वो ये फर्क दर्शाता है। और 0.5 यानी कि बहुत अच्छा एक्यूरेसी है। 0.5 यानी कि मार्जिनली एक से थोड़ा सा कम उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और 1.5 एरर, एरर का मतलब होता है, इसमें भी फ्रेंड्स हमारे पास दो वैरायटी होती हैं। अगर सर्कल के अंदर 1.5 लिखा होता है तो इसका मतलब होता है हमारे पास कि एक तो होता है कि आपने मान लीजिए 0 से हमारे पास 100 की कैलिब्रेशन है, तो अगर उसमें 10 वो शो कर रहा है, मान लीजिए मीटर हर 10 एम्पियर शो कर रहा है, तो हो सकता है कि इसमें 1.5 एम्पियर का कुछ खराब हो, या फिर उसमें प्लस माइनस करके चल लेते हैं कि भाई हो सकता है इससे एक पॉइंट नीचे भी और एक पॉइंट ऊपर भी हो सकता है। और अगर इसमें एक निशान नीचे की तरफ बना होता है राइट, तो उसका मतलब होता है फुल स्केल, यानी कि 100, जब यानी कि पूरा 100 पे कैलिब्रेट होगा, 100 एम्पियर वो शो करेगा, तब
1.5 एरर आएगा, वरना नहीं आएगा। और उसके बाद हमारे पास ये आप देख सकते हैं एक सिरे डंडे के ऊपर जिगजैग बना हुआ है, इसको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर मूविंग आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। और इससे निचले वाली जो फिगर है हमारे पास मूविंग कॉइल विद परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल होता है और मूविंग कॉइल भी होती है साथ साथ। और मूविंग कॉइल विद इंस्ट्रूमेंट तो होता ही है, इसके नीचे वाले वाला निशान का मतलब होता है थर्मोकपल, यानी कि देखिए इसके जस्ट नीचे एक छोटा सा निशान और बना हुआ है बॉक्स के ऊपर, एक दो विंग्स बने हुए हैं, तो उसका मतलब थर्मोकपल भी इसके साथ अटैच है। इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट, अगला निशान हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट का है। फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये मैकेनिकल इंटरेक्शन बेस होते हैं कि दो जो कंडक्टर हैं उनका मैकेनिकल इंटरेक्शन होता है, उनका आमना सामना होता है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और ज्यादातर ये हमारे पास फिक्स कॉइल इनसाइड होती है इस मूविंग कॉइल के, जो कि हमारे पास पॉइंटर शो करती है स्पिंडल पे। और उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का ये हमारे पास फिगर बना, अगर ये बना होता है निशान, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है। और ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है कि अट्रैक्शन अट्रैक्शन और रिपल्शन इलेक्ट्रोड, यानी कि अगर हम एक करंट कैरिंग चार्ज के पास में किसी इलेक्ट्रोड को बार बार लेके जाएंगे और पीछे हटाएंगे, लेके जाएंगे फिर पीछे हटाएंगे, तो उससे जो हमारे पास मेजरिंग होती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, उस उसकी इस ऑपरेशन की हेल्प से हम इसको इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए। हाई और लो वोल्टेज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी पर्टिकुलर सर्किट में पावर को अगर हमें मेजर करना हो तो उसके लिए हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे और पैरामीटर्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं जो शो होते हैं, लेकिन बेसिकली यही 20 होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके किसी काम आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस